और बाजार के एक और महारथी को जोड़ेंगे और स्वागत करेंगे संजीव भसीन का। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। तूफानी दौरे के बाद आप फिर से आप दिल्ली एनसीआर में आप लौट आए हैं। बताइए सर कि अपडेट्स क्या है आपके स्टॉक्स को लेकर। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, डिम्पी को और सृष्टि को भी। बिल्कुल आपके साथ मुंबई गया, उसके बाद अलीबाग गया, उसके बाद वलसाड गया, उसके बाद वापी गया और वापस मुंबई आया और अब दिल्ली गुड़गांव। तो आप इतना नहीं कर सकते, 60 साल की उम्र है सर। और दूसरी चीज, दौरे में दिखता भी है कि क्या बाइंग सेलिंग हो रही है। एंटरटेनमेंट ऑल टाइम हाई पे है। अलीबाग जैसी जगह जो मैं गया वहां कोई रूम खाली नहीं था। और वो बता रहा है कि ट्रैवल टूरिज्म कंजम्पशन आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपको रतन पावर कहा था, वो मेरा फिर रिपीट आइडिया है। जब तक 18 रुपए नहीं जाएगा आप इसको छोड़ना मत। 2700 मेगावाट है अमरावती और नासिक में, और मार्केट कैप 47 रुपए की हो ही नहीं सकती। इट इज अ वेरी वेरी बिग स्टॉक टू ओन, वेरी एक्सलेंट प्ले ऑन द पावर सेक्टर जो बूम कर रहा है। साथ में एनसीएलटी से जिस दिन ये निकला उसकी री रेटिंग एमिनेंट है, तो 18 रुपए का टारगेट है। दूसरा, मैंने आपको सेल दिया था, वो इंट्राडे में अपने टारगेट के पास गया, वो अभी भी मेरे फॉरवर्डेड है। और तीसरा कोफोर्स दिया था, जहां मेरी एंटिसिपेशन थी कि ये जो टेक ओवर है एक पॉजिटिव होना चाहिए जो सिग्निटी का, लेकिन मार्केट की मैकेनिक्स थी और ये स्टॉप लॉस हो गया था। मैं अभी भी होल्ड करता हूं। 25% की करेक्शन इज अनवारंटेड इन कोफोर्स। मेरे हिसाब से 25% की अपसाइड है, माने 6000 का भाव मुझे दिखता है। तीन चीजें हैं, एक नंबर स्ट्रॉन्ग थे, एट्रिशन लोवेस्ट है इन दी आईटी सेक्टर। थर्ड, जो बाय आउट किया है वो $200 मिलियन का जरूर है, लेकिन उसमें सिनर्जीज बहुत ज्यादा है। एंड देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एआई एंड लार्ज पार्ट ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में दी। तो मुझे लगता है कोफोर्ज इन द आईटी सेक्टर इज अ वेरी गुड प्ले। यहां से आपको कुछ टाइम दीजिए, क्यूआईपी के बाद ये शेयर का भाव मुझे 6000 रुपए दिखता है। सिनर्जीज वर्क फ्रॉम डे वन विद प्रॉफिट मार्जिन ऑन दी अपसाइड। 250 बेसिस पॉइंट का प्रॉफिट मार्जिन कह रहे हैं 2026-27 तक। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। सर बिल्कुल बिल्कुल शुरू कीजिए सर। तो पहले तो आपको रतन इंडिया कह दिया। रतन इंडिया पावर हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 9 रुपए में आपके पास जाने के लिए 1 रुपए और कमाने के लिए 10। तो आप अपनी डिस्क्रिशन कीजिए, अपना जो भी आपकी एनालिसिस है वो कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया शेयर बता रहा हूं इस भाव पे। 8 रुपए वाला जेपी पावर आज 20 रुपए है, वो भी उसमें भी 6 महीने ही लगे थे। दूसरा, कोल इंडिया, मुझे नंबर्स बहुत पसंद आए और मैं कई टाइम से कह रहा हूं 220, 250, 300, 350। कोल इंडिया में री रेटिंग एमिनेंट है। थर्मल पावर में उनकी ग्रोथ, साथ में जो मर्चेंट में 25% वो बेच रहे हैं, मार्जिन में ऐड करता है। 530 से 550 का भी टारगेट इसमें आ जाए, इसमें कोई डिप मिले तो लीजिए। तीसरा है बजाज फिनसर्व। मुझे बजाज फिनसर्व के नंबर्स और जो ये न्यू आपकी बजाज फाइनेंस में क्लैरिटी आ गई, बहुत पॉजिटिव है। होल्डिंग कंपनी है। इंश्योरेंस में उसके ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन सबसे स्ट्रांग है। 1880 का टारगेट है और स्टॉप लॉस है 1620 का इसका। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं 1588, सॉरी, स्टॉप लॉस है। साथ में मैंने कहना चाहता हूं कि पेडिग्री स्टॉक्स में मैनेजमेंट बहुत फास्ट रेमीडियल मेजर लेते हैं। किसने सोचा था कि 5 महीने में ही बजाज फाइनेंस इज बैक अप एंड रनिंग। और मुझे लगता है इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड प्ले इन द लॉन्ग टर्म। साथ में होल्डिंग कंपनीज की वजह से इसके पास एएमसी भी है, एआईएफ भी है, और जिस तरह से ये एक्सपैंड कर रहा है इन अदर बिजनेसेस along with insurance, Bajaj Finserv is a must have in your portfolio. इन शेयर कोल इंडिया, रतन इंडिया पावर और बजाज फिनसर्व, ये तीनों की टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन चलिए भसीन साहब के साथ अब शुरू करेंगे रिजल्ट से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट, रिजल्ट एक्सपर्ट। रिजल्ट एक्सपर्ट हम कोशिश करेंगे कि अगले 5-7 मिनट तक फटाफट अंदाज में जितने रिजल्ट हो सके वो कवर करें। भसीन साहब, आपसे गुजारिश है कि आंसर थोड़े से क्रिस्प रखिए ताकि हम नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा सकें। दर्शकों से गुजारिश ये है कि आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और लिस्ट बना लीजिए कौन से रिजल्ट अच्छा है या फिर कौन से खराब आए हैं और आपको कहां पर स्विचिंग की अपॉर्चुनिटीज कहां पर मिल रही है।
शुरुआत करेंगे सीडीएसएल से। नंबर हैं बहुत अच्छे, रेवेन्यू में करीब करीब वो भी डबल हुआ है, मुनाफा भी करीब डबल हुआ है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। भसीन साहब, सीडीएसएल आपका व्यू? देखिए अभिषेक जी, 5 थीम बना रहा हूं: डिपॉजिटरी, एएमसी, इंश्योरेंस, ब्रोकर और एक्सचेंज। ये आंखें बंद करके अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो उससे बेटर है इन 5 सेक्टर्स में शेयर ढूंढिए और अगले 20 साल की इन्वेस्टमेंट सोचिए। सीडीएसएल उस कैटेगरी में आता है। कहीं भी मिले लीजिए, अभी भी लीजिए और बाद में भी लीजिए, ये शेयर बढ़ना ही बढ़ना है। अगले 10 साल डिपॉजिटरीज का बिजनेस रुकने नहीं वाला। सीडीएसएल पर ये व्यू। जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत ज्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके शेयर भाव बढ़ा है। एनआई में 5% की ग्रोथ है और मुनाफे में 34% के आसपास की। और अगर हम इनके एनपीएस की बात करें तो उसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। ये बैंक कैसा लग रहा है भसीन साहब आपको? आपने मेरी बड़ी अच्छी तीरथ, दुख तीरथ नहीं सुख तीरथ पकड़ ली। 18 रुपए 20 रुपए था जब मैंने रेकमेंड किया कोविड के टाइम के इसके बिजनेस कश्मीर के बाहर ज्यादा है, महाराष्ट्र में इसकी ज्यादा ब्रांचेस थी। लोग बाग समझने को तैयार नहीं थे। आज रिजल्ट देखिए। आई थिंक आर्टिकल 370 के हटने के बाद जेएनके बैंक इज सीइंग द बेस्ट नंबर्स एवर। जो वहां पॉलिटिशियन की वजह से मिस नोमर था, जेएनके क्रिकेटर्स, ये सब वाइट ऑफ हो गया। कोई भी डिप लीजिए तो लीजिए, ये यहाँ से हाईएस्ट निम वाला कंपनी है। आपको शायद पता है कि एज ए नेचर, एज ए कल्चर, मुसलमान लोग कम अपना इंटरेस्ट के ऊपर लेते हैं, उनके कायदे में नहीं होता। तो ये बैंक सबसे ज्यादा निम्स कमाता है। आई वुड से एज ए डिस्क्लोजर, ये मेरा पर्सनल है इसमें स्टेक, तो मैं ऑब्वियसली बुलिश हूं, लेकिन आप होमवर्क कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया बैंक है ओन करने को। इसका सिर्फ जेएनके नहीं, बाहर में भी बहुत सारा बिजनेस है। इनका हेडक्वार्टर इनफैक्ट गुड़गांव में है। तो मेरे थम से थम्स अप है। ठीक है, थम्स अप जेएनके बैंक के लिए। आरती ड्रग्स की बातचीत करेंगे। नतीजे इसके अच्छे हैं, हाँ, अनुमान से। हालांकि रेवेन्यू के फ्रंट पर, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर आपको थोड़े थोड़े नंबर्स कमजोर होते हुए जरूर दिखेंगे। मार्जिन इसके बेहतर हुए हैं। मार्जिन 12.6% से बढ़कर 13.8% का, तो वहां पर इंप्रूवमेंट है। आरती ड्रग्स, ये कंपनी आपको कैसी लग रही है वसीम साहब नतीजों के बाद? देखिए, फार्मा हैज टेकन द प्लेस ऑफ आईटी एज फार एज रूपी वीकनेस। ये लोकल प्ले है, इसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन स्टॉक बढ़ चुका है। मैं अभी भी सोचता हूं कि होल्ड की रेटिंग है मेरे इस पे, लेकिन मैं यहां रेकमेंड करूंगा कि स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक जरूर देखिए, क्योंकि चाइना इज बैक एंड रनिंग। वहां पे कुछ आपको अच्छे प्लेस मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली एसआरएफ और आरती इंडस्ट्री। लेकिन आरती ड्रग्स इज अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। आरती ड्रग्स होल्ड है। ब्रिटानिया के नतीजे आए हैं मिले जुले। प्रॉफिट घटा है करीब 4%, आय बढ़ी है 1%, मार्जिन में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। ब्रिटानिया, इसमें क्या करें भसीन साहब? देखिए, कंज्यूमर स्टॉक्स में मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर वीकनेस का है। जहां तक गाइडेंस दिख रही है मुझे, कंजम्पशन विल नाउ बी द बेस्ट प्ले टू गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि वॉल्यूम्स विल टेक केयर ऑफ मार्जिन। ब्रिटानिया उस बास्केट में है। मेरी सिंपल सजेशन है, ये कैपेक्स स्टॉक्स में आप प्रॉफिट लीजिए, कुछ पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट लीजिए, और कंजम्पशन के पेडिग्री नेम ब्रिटानिया, नेस्ले, कोलगेट, इनमें आप अपना सिप कीजिए। ब्रिटानिया मेरे हिसाब से नेगेटिव न्यूज सारी प्राइस में है, वीक अर्निंग्स प्राइस में है, आगे जाते हुए वॉल्यूम से सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। बाय रेटिंग है यहाँ पे डिक्लाइन पे। खरीदना है ब्रिटानिया के शेयर को। आईडीबीआई बैंक कमजोर नतीजे, मुनाफे पर 44, मुनाफे में हालांकि 44% का उछाल है, लेकिन पीपीओपी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 10% घटा है। और एनपीए में हालांकि सुधार है, ग्रॉस एनपीए में। आईडीबीआई बैंक, ये कैसा लग रहा है आपको वसीम साहब? एज ए डिस्क्लोजर, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन ये 30 वाला अब 90 हो गया, 3 गुना हो गया। यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप। और मैं सोचूंगा, जैसे आपको मैंने कहा, कुछ प्राइवेट बैंक्स बेटर लग रहे हैं। मिड कैप बैंक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आपके पास है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, पूरा मत कीजिए, क्योंकि इसकी अंडरलाइंग बिजनेस बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। और जो इसके पास मैन पावर है, वो आपको शायद पता ना हो कि इसके पास पीएसयूज में सबसे लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट 25 और 27 साल के हायरिंग हुई है। तो बैंक का एक पूरा रेवोल्यूशनरी चेंज है, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल इन द प्राइस। तो मेरे को इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दीजिए, लेकिन डोंट एग्जिट, बिकॉज दिस कैन स्टिल क्रॉस 115 रुपीज। ठीक है, एक शेयर और वसीम साहब बता दीजिए आप। आइनॉक्स विंड, रेवेन्यू में गजब का उछाल हम देख रहे हैं, 176% के आसपास का। और
119 करोड़ के लॉस के मुकाबले ये 36 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। शेयर में तो हम लगातार तेजी देखे रहे हैं आयनॉक्स विंड के। कैसे लग रही है आपको कंपनी ये? नहीं, कंपनी तो बहुत बढ़िया। देखिए, एनीथिंग टू डू विद ग्रीन एनर्जी, विंड, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, ये सारे न्यू प्लेस हैं। और आपको पता है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम प्लेस ऑन ईवीज, ऑन क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसमें ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म है। मैं अभी भी सोचूंगा, मेरा वहां सबसे फेवरेट प्ले है SW सोलर। वो कहीं डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए, आइनॉक्स विंड में बने रहिए। ठीक है, आइनॉक्स विंड में बने रहने की सलाह है। चलिए, तो ये रिजल्ट एक्सपर्ट में आपके लिए फटाफट तमाम रिजल्ट्स पर आपके लिए राय। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के साथ साथ तमाम रिजल्ट्स का एक सटीक एनालिसिस भी करने के लिए। भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ है कल के अपडेट्स, और साथ ही आज के लिए कौन सी पिक्स हैं जो कि आप हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं, क्योंकि इसके अलावा आपसे कई सारे रिजल्ट्स पे भी चर्चा करनी है। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। तो कल मैंने आपको कोल इंडिया कहा था, वो मेरा टॉपिक था, वो आई थिंक स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन वो इस कारण से हुआ है क्योंकि पीएसयूज में अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ आया था। जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस में चेंज है, उससे बैंक्स को जरूर फर्क पड़ता है, बट कोल इंडिया जैसे शेयर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने ट्रेडिंग में लिया था तो उसका स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन आप भी, अभी भी मैं सोचता हूँ कोल इंडिया ₹550 का शेयर है। जो अर्निंग्स आई हैं, जो मर्चेंट पावर की उसकी सेलिंग है, वो सब बहुत बढ़िया है। सो कोल इंडिया रिमेन्स वन ऑफ माय टॉपिक्स इन दिस फॉल। It's the only PSU I would recommend buying along with Engineers India and Ircon. सृष्टि जी, दूसरी बात ये है कि मार्केट देखिए, मैं जैसे आपको कहा था, इट इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस दैट 22,800 विद ईज, और वो मेरे को एक लगता है पिवट है। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, सेक्टर वाइज रोटेशन। बहुत टाइम बाद मैंने देखा कि टाइटन 7% डाउन है और ब्रिटानिया 7% अप। तो वो बता रहा है ओवर ओनरशिप कहाँ पे है और अंडर ओनरशिप और मैक्सिमम पेसिमिज्म, जो मैं आपको कहता था एफएमसीजी और आईटी में है, वो अब सही आ रहा है। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक है जो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का प्ले है। और रियल एस्टेट आप देख ही रहे हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये रियल एस्टेट का ज्यूअल इन द क्राउन है। मेरे को लगता है यहाँ से 50% अपसाइड आपको मिल जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन। आपके लिए, आप कहे तो मैं शुरू करूं दोनों तीनों पिक्स जो आपके लिए मैं लाया हूं। जी जी बिल्कुल। भसीन जी, बताइए आज के लिए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? तो एम्बेसी ऑफिस, देखिए एम्बेसी ऑफिस इज आर्गुएबली 45 मिलियन स्क्वायर फीट पे उसको रेंटल इनकम आती है, जो आपको 7% यील्ड देता है। साथ में उन्होंने 8 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी 5 मिलियन स्क्वायर फीट उन्होंने अक्वायर किया चेन्नई में। इसमें आपको ये बताऊं, इट हैज क्रिएटेड मोर कमर्शियल रियल एस्टेट देन इवन डीएलएफ। दूसरा, यील्ड्स इन कमर्शियल रेंटल इज हाईएस्ट अब जो आ रही है, कमर्शियल में आ रही है। कोविड के 2 साल के बाद अब सिर्फ कमर्शियल में स्पेस में बहुत ग्रोथ है। ये शेयर अनबिलीवेबल है। 450 का तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ये उससे भी ऊपर चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो रियल एस्टेट में 7% डिविडेंड यील्ड में वन ऑफ द मोस्ट पेडिग्री स्टॉक्स एंड कंपनी जिसने डिलीवर किया है। 45 मिलियन स्क्वायर फुट, 8 मिलियन अंडर कंस्ट्रक्शन, 5 मिलियन न्यू एक्विजिशन, और इन्होंने इंडिया बुल में भी 21% स्टेक लिया है, जिससे मर्जर क्रिएट होएगा वो बढ़ेगा। तो एम्बेसी रियल एस्टेट ऑफिस आपके सबके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले ऑन रियल एस्टेट। दूसरा, मैं पहले भी डिम्पी और अभिषेक को कहा कि लीवर हैज बॉटम्ड आउट फॉर द ईयर, फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। इस भाव पे लीवर ₹21.5 पे आपको मिल नहीं सकता। 2050 का भाव इसका टूट ही नहीं सकता, लिख के ले लीजिए। और भाव 2400 का दिखता है। मार्केट को अब चलना है तो आईटी एंड एफएमसीजी एंड फार्मा हैव टू बी द न्यू लीडर। 2145 में लीजिए, 2100 का स्टॉप लॉस, 2400 का टारगेट। थोड़ा एग्रेसिव टारगेट इसलिए है कि होल्ड कीजिए। अच्छे शेयर जब आपको मिले तो उनमें राइड करिए। तीसरा मेरा पिक, मेरा फेवरेट एचडीएफसी बैंक। देखिए, पीएसयू बैंक्स में मैं कई टाइम से कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और प्राइवेट बैंक्स में जाइए। कल भी बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई, कोटक और इंडसइंड ने पकड़ा है। एचडीएफसी अब आपका आउट परफॉर्म होएगा। उसमें जो अटकलियां थी हो गई। डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज ग्रोइंग, सीडीआर रेशियो इज डिपॉजिटिंग,
1575 का टारगेट है, 1475 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इंडेक्स के दो दिग्गज एचयूएल और एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा एम्बेसी रीट को खरीदने की सलाह है वसीम साहब की तरफ से। तो रिजल्ट एक्सपर्ट की शुरुआत करेंगे और फटाफट अंदाज में जितने ज़्यादा हो सके कल शाम जो नतीजा है बाजार बंद होने के बाद उनकी हम चर्चा करते हैं वसीम साहब के साथ रोज़, और ये सुपर हिट भी हो रहा है ये सेगमेंट हमारा खास तौर पे। शुरुआत करेंगे वसीम साहब गुजरात गैस से। स्ट्रॉन्ग नंबर्स रेवेन्यू के फ्रंट पर, खास तौर से प्रॉफिट के फ्रंट पर ज़्यादा 86% का उछाल है। बताइए कि क्या करना चाहिए गुजरात गैस में? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए ये शेयर बहुत रनअप दिया है, अगर आपको ध्यान हो 400 450 पे हमने इस पे बाय भी दिया था, यील्ड भी था। देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो अटकली लगी थी कि आपका ईवी में ज्यादा वो फोकस आएगा, वो सब बहुत दूर की बात है। अभी तो इनकी ग्रोथ अनपैरेलल्ड है। मैं अभी गुजरात में ही होके आया और जिस स्टेशन पे रुका वो गुजरात गैस का ही था। वलसाड, वापी, आपको मैं ये बता रहा हूँ, मुंबई से गया था। और मुझे लगता है मार्जिन में ऑफकोर्स इतने बड़े नंबर हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ये शेयर बहुत स्टेडी इनकम वाले हैं। महानगर गैस, आईजीएल और गुजरात गैस। हमारा टॉप पैकिंग ऑर्डर महानगर गैस है, गुजरात गैस और आईजीएल। ये पैन इंडिया प्ले है और जिस तरह से सीएनजी पीएनजी एक्सपैंड कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड प्ले। हाउएवर वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का मैं होल्ड करूंगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कीजिए, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का मोड इसमें रहना चाहिए। ठीक है, मुनाफा वसूली की सलाह है और नजरिया लंबी अवधि का है तो होल्ड करने की सलाह है। अगला शेयर है वसीम साहब गुजरात फ्लोरो। इसके भी नंबर्स दमदार हैं। मुनाफे में 26% का, आय में 14% का उछाल है और कामकाजी मुनाफे में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। मार्जिन भी ऊपर के साइड पर ही है। गुजरात फ्लोरो, इसको लेकर क्या व्यू है आपका? नहीं, बहुत पॉजिटिव है। देखिए फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, इनके नंबर जो भी आ रहे हैं वो वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड। आज अगर चाइना वापस आ रहा है, आपको शायद पता नहीं कि हैंगसेंग इज अप 9% ईयर टू डेट। इट इज इवन परफॉर्मिंग बेटर देन नैस्डैक। और मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल और मेटल्स में सबसे बड़ी तेजी जो आएगी चाइना की वजह से ही आएगी। और ये पेडिग्री स्टॉक्स हैं, इनके पास मोनोपोली बिजनेसेस हैं। तो मेरी होल्ड की रेटिंग है। स्टॉक हैज बीन आउट परफॉर्म, अभी तो आउट परफॉर्मेंस शुरू होगी। गुजरात फ्लोरो, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरो, ये सब में बास्केट अच्छी लेके भाई है। इवन दीपक नाइट्राइट, मुझे लगता है वो भी बॉटम आउट हो गया है। आपको इन शेयरों की बास्केट बनानी चाहिए और अगले साल के लिए ये आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। ठीक है, आउट परफॉर्मर साबित हो सकते हैं शेयर ये। अगला शेयर गोदरेज कंज्यूमर। नतीजे इसके अनुमान के मुताबिक आए, हालांकि घाटे का आंकड़ा है क्योंकि अफ्रीका कारोबार के इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की है और उसके चलते एक वन टाइम है। गोदरेज कंज्यूमर, वसीम साहब इस पर आपका व्यू? शेयर था 750 750, बहुत आउट परफॉर्मर और एफएमसीजी में आउट परफॉर्म किया है। देखिए हाउस ऑफ गोदरेज से जो भी आपका प्रोडक्ट निकलता है, पर्टिकुलरली गोदरेज हेयर डाई और जो उनके बाकी एंसिलरी बिजनेसेस हैं, आपको शायद पता हो मलेशिया में दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। तो मैं अभी भी सोचता हूँ डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए। मार्जिन हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। इसके डबल डिजिट में, लोअर डबल डिजिट में आते थे 12-14% और अब की तो आई थिंक अबव 20% मार्जिन आए हैं। तो दैट इज टेलिंग यू के जो बाहर का बिजनेसेस हैं वो स्टेबलाइज कर गए हैं और आगे जाते हुए मुझे उनमें ग्रोथ दिखती है। एनी डिक्लाइन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई वुड से कि आज की डेट में शायद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। पर खरीदारी करने की सलाह है, प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। डिप्स का आप खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रूट मोबाइल, प्रोमोटर तो इनका विदेशी है, हालांकि नंबर्स आए हैं कमजोर और प्रॉफिट के फ्रंट पर, एबिडा के फ्रंट पर थोड़े से निराशाजनक नतीजे हैं। मार्जिन भी थोड़े से कॉम्प्रेस हुए हैं रूट मोबाइल के। रूट मोबाइल वसीम साहब क्या भी होगा, बेच के निकल जाए? देखिए ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ये शेयर जब लिस्ट हुआ था, एक आईपीओ में आया था, ये वहां से 4 बैगर हो चुका है और मुझे अभी भी लगता है जिस तरह का बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है। एनी डिक्लाइन में आप सिप कीजिए। मार्केट वॉलेटाइल है और मिड कैप में ज्यादा प्रेशर है। हो सकता है बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स थोड़ी सी आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, बट मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं रूट मोबाइल शुड बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक विद अ 2 to 3 year व्यू। ठीक है, 2 से 3 साल का व्यू हो तो रूट मोबाइल आपके लिए ठीक है। अगली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स। आईटी स्पेस में थोड़ी सी अलग टाइप की कंपनी है ये, नई भी है लेकिन डिजिटल फोकस है ये।
इसके अगर आंकड़ों की बात करें तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है रेवेन्यू में, हल्की फुल्की 2% के आसपास की बढ़त है, मार्जिन थोड़ी सी बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो वहां पर Q1Q बेसिस पर करीब करीब 20% का उछाल है। हैप्पीएस्ट माइंड्स ये आपको कैसी लगती है भसीन साहब आईटी में? देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर वन ऑफ द मोस्ट सुलझे हुए और बहुत बढ़िया है, जो माइंड ट्री के प्रमोटर थे मिस्टर सूता, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो पेडिग्री, मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोफाइल इज गुड। और आपको पता है कि आईटी में अटकलियां लगी रही हैं बिकॉज ऑफ एआई एंड सो ऑन। मुझे अभी भी लगता है कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स, हैप्पीएस्ट माइंड, कोफोर्स, परसिस्टेंट, ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहे हैं। नॉट ओनली आर दे गुड प्रॉक्सी टू अ वीक रूपी, लेकिन जो इनका बिजनेस प्रोफाइल है, अगर नेस्डैक न्यू हाई पे जाएगा और बॉन्ड यील्ड, अब 2 रेट कट की भी बात आ गई, तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन और एट्रिशन विल बी बिहाइंड, और आगे जाते हुए प्रोडक्ट बेस्ड आउटसोर्सिंग विल कंटिन्यू। तो मेरे हिसाब से इसमें सिप करना बहुत अच्छा है। ये स्टॉक ने कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दिए, लेकिन मुझे ये एज अ मैनेजमेंट, एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत पसंद है। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स पर ये व्यू। अगला जो शेयर है हमारे लिस्ट में वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का। इसमें प्रॉफिट में 86% का उछाल है और मार्जिन में करीब करीब 5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ये कंपनी आपको कैसी लगती है भसीन साहब? देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूं कि कमर्शियल रियल एस्टेट रिलेटेड टू दैट स्पेसेस शेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरविंद एक पेडिग्री है जो जिसमें लाल भाई ग्रुप बहुत ही फेमस है एज फार एज रियल एस्टेट, एज फार एज टेक्सटाइल, और स्टॉक्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांगली आफ्टर द डीमा। मुझे अभी भी ये शेयर पसंद है बिकॉज ऑफ द ग्रुप। और मैंने आपको आज का टॉप पिक भी दिया, एम्बेसी ऑफिस स्पेस, जो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही बड़ा डबलर है। डबलर नहीं तो 50% है। तो इन स्पेसेस में आपको रहना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल स्पेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड, और यहां मैं रेकमेंड करूंगा होल्ड की, लेकिन ऐड है एम्बेसी ऑफिस। एम्बेसी ऑफिस को ऐड करने की सलाह है। ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज अपने शेयर बताने के लिए और नतीजों वाली कंपनियों पर भी अपने बिल्कुल सटीक क्रिस्टल क्लियर व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक बार बाजार पे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए, आप हमारे दर्शकों को कई समय से बता रहे थे कि गिरावट आ सकती है, एक शार्प करेक्शन आ सकता है, और वो हमने पिछले 2-3 दिनों से तो हम लगातार देख रहे हैं। इंडिया विक्स भी काफ़ी ऊपर है, पर अब क्या कुछ संकेत बन रहे हैं? क्या ये इंडिया विक्स और भी ऊपर जा सकता है और मार्केट में वॉलीटिलिटी अभी भी आते हुए हम देख सकते हैं, या फिर इन स्तरों पे भसीन जी थोड़े से लॉन्ग साइड के भी ट्रेड्स अब तलाशने शुरू कर देने चाहिए? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक। हाँ बिल्कुल, और लॉन्ग रही है हिंदुस्तान लीवर। 2200 रुपए में बॉटम आपको पकड़ाया था और कहा था लीवर इज द बेस्ट डिफेंसिव प्ले, और एफएमसीजी में सारी पेसिमिज्म है। लीवर, मैरिको, कोलगेट, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर सब आउट परफॉर्म है। कब आपने लीवर में 6% का मूव एक दिन में देखा है? और अभी तो शुरुआत है। मैंने आपको 2180, 2220, 2240 में कहा था। 2400 का नियर टर्म है, लेकिन ये 2600 जाएगा। लीवर इज गोइंग टू लीड द रैली अलॉन्ग विद आईटी। और मैं आपको और अपडेट दे दूं कि कोफोर्स में जो उनकी इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंटेशन हो रही है सिंगापुर से, जो हमें फीडबैक आया है, द QIP has been oversubscribed by 5 times. I think next week उसकी प्राइसिंग आएगी and you will be surprised. The pricing may be at a premium. That is how the feedback we are getting from the Coforge. जो उसका मर्जर, जो buyout है Signity Technologies, that has been very well accepted. और मुझे लगता है IT will be another dark horse along with FMCG. मार्केट में जैसे आपने राइटली कहा, मैंने आपको 22,800 पे कहा था। अब मुझे लगता है फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग में अब कम टू एन एंड, ओवरसोल्ड हो गए हैं सिलेक्ट PSUs में और सिलेक्ट आपके बैंक्स में, वहां पे अब मुझे वापसी दिखती है। सो आई वुड रेकमेंड के यहाँ अपना चार्ट लीजिए और लेने की चेष्टा कीजिए। आई एम लुकिंग एट अ स्वीट कमबैक, नॉट ऑन द इंडेक्स बट स्टॉक स्पेसिफिक, व्हिच कैन टेक यू हायर।
वेबसाइट पे जाके देखो, उसमें देख रखा है देने के लिए। पर इसी के साथ भसीन जी, जी हाँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन HUL के लिए। देखिए कल जाते जाते उसने निफ्टी के टॉप गेनर का जो पद था वो हासिल कर लिया और साथ ही ज़बरदस्त तेज़ी उसमें देखने को मिली और आपने निचले स्तरों से आप लगातार इस काउंटर पे नज़र बना रहे थे और साथ ही हमारे दर्शकों को भी गाइड कर रहे थे। पर भसीन जी, आज के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, बताइए। तो सृष्टि, सबसे पहले लीजिए आईएक्स। देखिए आईएक्स पे मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू था 121-25। इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे। 85% एबिटा आता है और आप देख रहे हो पावर कंजम्पशन और पावर की प्राइसिंग हैज गॉन थ्रू द रूफ। ये एक अनबिलीवेबल प्ले है। मेरे का एक्चुअली तो 250-300 का टारगेट है। ये लॉन्ग टर्म प्ले है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मुझे 160-165 दिखता है। 141 का स्टॉप लॉस रखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्ले भी है और 165 से 147-48 पे इट्स अ वेरी गुड बाय एट दिस प्राइस। दूसरा मैं कहता हूं कोल इंडिया, अनक्वेश्चनेबली द लार्जेस्ट लार्ज कैप जो आपके पास होना चाहिए, डेट फ्री कंग्लोमरेट, और जो जिसमें अब आपके मर्चेंट पावर की जो प्राइसिंग है वो और बढ़ने वाली है। तो मेरा पहला टारगेट 485 है, लेकिन ये 525 भी चले जाए मुझे कोई दो राय नहीं होगी। दूसरा, मुझे फ्लोरोकेमिकल के रिजल्ट बहुत पसंद आए और जो लैंग्वेज आई नवीन फ्लोरो से, एसआरएफ से, दोनों कह रहे हैं सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी अ बम्पर प्रॉफिट। देखिए नवीन फ्लोरो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है। मुझे एसआरएफ भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं नवीन फ्लोरो पे जाऊंगा। 3600 3650 का टारगेट है। 3270 का आप इसका स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा, एसआरएफ ने भी इंडिकेट किया है कि उनका जो केमिकल बिजनेस है वो आउट परफॉर्म है, पैकेजिंग, और उनका जो टेक्सटाइल है वो अंडर परफॉर्म। बट रिमेंबर, SRF is the largest nylon tire player in India and it is expanding very strongly. चाइना की जो डी इन्वेंट्री थी वो हो गई है, तो ये दोनों स्टॉक्स यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। आज मैं नवीन फ्लोरो कह रहा हूं, बट एसआरएफ भी मेरे हिसाब से 3000 या 3200 का स्टॉक है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, नवीन फ्लोरिन है और कोल इंडिया है। एफआरए भी भसीन साहब की रडार पर है। लेकिन चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। आज समय थोड़ा सा कम है तो फटाफट रिजल्ट्स पर व्यू ले लेंगे। भसीन साहब, नवीन फ्लोरिन तो आपने ले लिया। गुड मॉर्निंग सर। जरा पहले आप ये बताइए कि पिडिलाइट पर आपका व्यू क्या है? नतीजे आए हैं इनलाइन अनुमान के मुताबिक है, हालांकि प्रॉफिट पर और रेवेन्यू पर दबाव है, मार्जिन भी प्रभावित हुआ है। आई थिंक ये वन ऑफ था। मैंने इंटरनली पूरे तरह से नंबर नहीं पढ़े, बट पिडिलाइट एक बहुत ही मोनोपोली प्ले है। फेविकॉल और जो उसके बाकी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। कोई भी डिक्लाइन मिले, आज थोड़ा गिर सकता है ये, लेकिन ये लेने वाला मौका होएगा। मुझे एफएमसीजी पे मैं बहुत बुलिश हूं और मैंने तभी आपको 3-4 अच्छे नाम सजेस्ट किए थे। पिडिलाइट वुड बी अ बाय ऑन डिप्स। ठीक है, बाय ऑन डिप्स। डॉक्टर रेड्डीज वीक नंबर्स, कमजोर इसके नतीजे हैं भसीन साहब, क्या ये भी बाय ऑन डिप्स है? हाँ, अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म है। देखिए डॉक्टर रेड्डी और फार्मा के कई शेयर बहुत एग्रेसिवली ओवर प्राइस भी हो गए थे और उनकी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गई थी, लेकिन जिस तरह का स्टॉक और जिस तरह का CIS कंट्रीज में डॉक्टर रेड्डी का रुझान है, मुझे लगता है ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक मस्ट हैव है। आज ये जरूर वीक खुलेगा तो, लेकिन आप इसमें धीरे धीरे सिप कीजिए। लेकिन अभी अभिषेक, मुझे IT, FMCG और सेलेक्ट बैंक्स वहां ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मैं वहां के लिए ज्यादा रुझान रखूंगा। फार्मा फॉर मी इज अ मार्केट वेट। ठीक है, 2-3 स्टॉक्स हम एक साथ भसीन साहब पूछ देते हैं, थोड़ा सा समय की कमी है। आज तो आपका हम वेट ही कर रहे थे। जुपिटर वैगन्स के स्ट्रॉन्ग नंबर से, और अगर हम बात करें इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसके नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं। जुपिटर वैगन्स और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस पर क्या करें? हाँ, और एक और नाम बोलूंगा, पीबी फिनटेक। वो आपके यहाँ 750-800 पे कहा था। पीबी फिनटेक के नंबर बहुत शानदार है, कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए। जुपिटर वैगन इज अ बाय ऑन डिक्लाइन। और तीसरा आपने कहा क्रेडिट ग्रामीण, वो भी मुझे एक बहुत अच्छा माइक्रो फाइनेंस प्ले दिखता है, बाय ऑन डिक्लाइन होगी। लेकिन अभी लार्ज कैप से फोकस कीजिए। आईएक्स, एसआरएफ, नवीन फ्लोरो, कोल इंडिया, ये PSUs आज आपको अच्छा जलवा दिखाएंगे। शॉर्ट कवरिंग आएगी दोपहर में मार्केट में, और मैं कह रहा हूं मार्केट आज ग्रीन में बंद होगी। ठीक है, परफेक्ट। भसीन साहब बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए।
और इन तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और नतीजों पर भी अपनी रणनीति हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।